novelist and short story writer. अल्फोन एक नॉवलिस्ट थे एंड राइटर थे. The last lesson is set in the day of the Franco-Prussian War. War 1870-1871 in which France was defeated by Prussian lead by Bismarck. ये वॉर के बारे में है जो फ्रैंको एंड प्रिशियन के बीच चला था. कब? 1870 से लेके 1871 तक. जो इसके लीडर थे जिसके द्वारा ये हुआ था वॉर, ये बिस्मार्क के द्वारा हुआ था. Prussian then consisted of what now are the nation of German, Poland and इन तीनों को मिला के ही प्रुशियन कहा जाता है. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलेंस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड. जो वॉर हुआ था प्रुशियन फ्रेंच के साथ, वो हार गया था. किसको? अलेंस को और लॉरेन को. तो ये कंट्री को हारने के बाद प्रुशियन को देना पड़ा था. लेट्स स्टार्ट. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑफ लाइफ एट स्कूल. चलिए. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. मैं बड़ी लेट उठा था मॉर्निंग में एंड मैं बहुत ही डरा हुआ था. स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल, मैं इस मिस्टर हैमल की वजह से डरा हुआ था क्योंकि मिस्टर हैमल कौन थे? टीचर थे. had said no the first word about them. Sorry. That he would question us a participles. मैं इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उन्हें आज वो टेस्ट लेते पार्टिसिपल्स के ऊपर. पार्टिसिपल्स का मीनिंग होता है एक ग्रामर का चैप्टर होता है, उसी में से उन्हें क्वेश्चन टेस्ट लेना होता है. अब वो कहता है कि एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. मुझे तो उसकी फर्स्ट स्पेलिंग भी नहीं आती है, तो मैं टेस्ट कैसे करूँगा, मैं सुनाऊँगा कैसे. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. उसने सोचा कि चलो आज मैं स्कूल से बंक ही मार लेता हूँ और मैं स्कूल ही ना जाता हूँ एंड मैं पूरा दिन बाहर बिताऊँगा. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. बोलता है कि आज का दिन तो बड़ा ही सुहाना है, बड़ा ही और चमकदार हो रहा है. द बर्ड वर चिपिंग एट द एंड ऑफ द वुड. इन पे बर्ड्स की चिपचिहाने की आवाज़ आ रही है, मतलब चीं जैसे करती हैं बर्ड्स अपनी आवाज़ कहते हैं, वैसी आ रही है. एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू ऑफ sawmill the Prussian soldier were drilling. उनके सोल्जर्स अपने ड्रिलिंग कर रहे होते हैं. इट वॉज मच मोर tempting than the rule of participles but I had strained rested. बट मैंने आपको कंट्रोल करके अपने आप को करके मैं जल्दी से स्कूल गया. एंड हरी ऑफ द स्कूल. When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board. मैं जो वहाँ से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही क्राउड हो रहा था. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. 2 साल से मैं देख रहा था यहाँ पे कोई भी न्यूज़ यहाँ पे होती है तो इस बोर्ड पे लिखा जाता है. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. कोई भी यहाँ पे न्यूज़ होती है, कोई भी हमारा चीज़ गुम हो जाता है या कोई भी ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है तो ये बुलेटिन बोर्ड पे यहाँ पे लिखा जाता है. आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी बोर्ड होता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि आज इस टीचर की ये क्लास होएगी, कौन सा चीज़ रहता है, उस टाइप का ही रहता है. ठीक है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. मैंने बिना समय रुके वट कैन बी मैटर नाउ. मैंने सोचा कि कुछ भी हो रहा हो मेरे को यहाँ पे टाइम नहीं गंवाना है, मुझे स्कूल पहुँचना है, वैसे ही मैं लेट हो चुका हूँ. ये सोच के वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया. Then as I hurried by as fast as I could go, जैसे जैसे करके वो स्कूल पहुंच जाता है. ठीक है. द ब्लैकस्मिथ जो क्या वो बुलेटिन बोर्ड के सामने थे, वॉचर जिनका नाम था, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो लर्नर थे, रीडिंग द बुलेटिन. वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस लगा था उसको वो पढ़ रहे थे, जो मतलब बैड न्यूज़ है. who was reading bulletin board, called after me, don't go so fast Bob, you will get
टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो मुझे बोलते हैं कि तुम स्कूल जल्दी मत जाओ, तुम टाइम पर अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एंड रिच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। वहाँ आपको पहुँच के अपने गार्डन में पहुँचने पर उसकी सांसें बहुत फूल रही होती हैं। यूजुअली वैन स्कूल बिगिन, आमतौर में जैसे सारे दिन जैसे उसकी क्लासेस चल रही होती है। देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हैडर आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, लेसन रिपीट इन unison very loud with or hand over head ease to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table। इसमें ये बोला जा रहा है कि आमतौर के दिन वो जो रोड पे लोग जा रहे होते थे उनको स्कूल के अंदर की सारी आवाज़ें सुनाई देती थी। मतलब जैसे डेस्क की आवाज़ें, लेसन पढ़ाया जाता है उनको रिपीट, सर का जो रूलर होता है, जो उनका स्केल वो अपने टेबल पे रैपिंग कर रहे होते हैं, मतलब मार रहे होते हैं डेस्क की, उसकी भी आवाज़ें सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सब रुक सा गया, बिल्कुल शांत माहौल हो गया था उस दिन। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। उसका जो था ना कि हमेशा लेट हो जाता था और क्लास में शोर हो रहा होता था, तो वो अचानक से अपने क्लास में जाके अपने सीट पे बैठ जाता था, पर लोगों को पता नहीं चलता था। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन क्लास में इतना शोर था कि इतना शांत था कि वो सोच रहा था कि मैं क्लास में जाऊंगा कैसे। But of course that day everything had to be as quiet and Sunday morning। उस दिन ऐसा लग रहा था कि संडे है, मतलब स्कूल बंद है, कोई नहीं है। Thought the window I saw my classmates। उसने देखा कि सारे बच्चे मेरे क्लासमेट्स अपने अपने सीट पे बैठ रखे हैं, ऑलरेडी देयर प्लेसेस, अपने सीट पे बैठ रखे हैं उसके क्लासमेट। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, वो इधर से उधर टहल रहे हैं। विथ हिज ट्रिपल आयरन रूलर अंडर इज आर्म, अपने रूलर को अपने आर्म के अंदर रख के वो इधर उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू बिफोर एवरीबडी। वो डोर खोल के सबके सामने जाता है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वॉज। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे वो दरवाज़ा खोलता है, सब उसको देख रहे होते हैं, उसको इतना ब्लश मीन्स मतलब शर्म, उसे बहुत एम्बैरस फील हो रहा होता है क्लास में एंटर करने टाइम। उसे ये लग रहा था कि सर उसे डांटेंगे, मारेंगे और लेट क्यों हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट नथिंग हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मिस्टर हैमल सो मी, वो मुझे देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। वो मुझे बोलते हैं जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। लेटर फ्रेंड्स वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, आप लोगों के साथ वो कुछ बताना चाहते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जंप का मतलब ये नहीं कूद कर बैठना, ऐसा नहीं है, वो जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन when I had go over my fight did I see that our teacher had on his beautiful green coat his free। वो आमतौर के दिन वो आज नहीं लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। वो सोचता है कि आज कौन सा दिन है कि मिस्टर हैमल आज अच्छी ड्रेस पहन के आए हैं। पूछता है कि उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी थी, तो ये मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रखा है। ग्रीन कोट, शर्ट एंड द लिटिल बैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरी दैट ही नेवर वॉर, एक्सपर्ट ऑन इंस्पिरेशन एंड प्राइज डे। ये कोई एनुअल डे या कोई ओकेशन, मतलब कोई भी प्राइज डे होता है, वो इस दिन वो ड्रेस पहनते हैं। बट आज ऐसा कौन सा दिन है जो सर आज अच्छी ड्रेस पहन के आए हैं, वो सोचता है। बिसाइड द वूल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोल। उस स्कूल के बाहर भी उसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि आज बहुत ही अलग लग रहा है।